छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी सरकार को, और उसके लिए जो है सरकार को जो है 2022 में निभाइएगा। अगर ये हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई जो है 2023 में चली गई तो फिर वो कहते हैं कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है। उसको रिवोक करते हैं तो हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए और कश्मीर से हम सबको यहाँ पे जम्मू में जो है अपॉइंटमेंट देनी चाहिए, और हम लोगों की सर्व से यहाँ जम्मू में देखो आप सीओ बारामूला के लिए लेटर निकले, थ्रेट लेटर निकल रहे हैं, लेकिन हमारी प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा। हमारी जान खतरे में है, और ऊपर से हमारी मतलब कि ऊपर से ये बायोमेट्रिक निकालते हैं कि शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, और जैसे कि आप जानते हो आज हमें इस सत्याग्रह को चलाते हुए बराबर 202 दिन जो है हो गए हैं, और आपने देखा कि कश्मीर के क्या हालात हैं, लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी हुई है, अभी तक सरकार नहीं जागी हुई है। अगर सरकार नहीं जागेगी तो भाई वो वक्त आ गया है, उनको जागना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी सरकार को, और उसके लिए जो है सरकार को जो है 6 महीने लग जाते हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई कि 2022 जो है ख़त्म होने पर आया हुआ है, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है। और आपने देखा कि ये मुलाजमिन जो है किन हालातों से गुजर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, बहुत सारी बहनें जो हैं इस दुनिया से उनका देहांत हो गया है। कुछ लोग हमारे बीमार हो चुके हैं, कुछ जो है पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बात को इसको नोट किया जा रहा है, सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है सामने नहीं आया हुआ है। और इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके अजीत साहब आपने जो वादा किया था 2022 में, उसको 2022 में निभाइएगा। और अमित शाह जी से हम ये अपील करना चाहते हैं, मोदी जी से ये अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा इन लोगों के साथ किया है 3-3.5 हज़ार मुलाजमीन के साथ, मेहरबानी करके उसको 2022 में निभाइएगा। एक तरफ से सर कमेटी का गठन किया जाता है ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो है इनकी सैलरी जो है 6-7 महीने की जो है वो जो है रोक के रखी हुई है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हमारे जो पीएम पैकेज के भाई हैं उनकी सैलरी जो है वो रिलीज हो रही है, लेकिन इन जो जम्मू बेस्ड डोगरा एम्प्लॉइज है इनके साथ ये भेदभाव क्यों? इनकी सैलरी जो है क्यों वो रिलीज नहीं हो रही है? उनकी सैलरी रिलीज वो भी हमारे भाई बहनें हैं, ठीक है, उनकी सैलरी रिलीज हो, अच्छी बात है, लेकिन इन भाई बहनों की सैलरीज, इनकी 6-7 महीने की सैलरीज क्यों जो है वो बंद है? इसीलिए आपके माध्यम से जो ये कहना चाहते हैं वक्त आ गया है, जो वादा इनके साथ किया है मेहरबानी करके कि उसको 2022 में निभाइएगा। अगर ये हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई जो है 2023 में चली गई तो फिर वो कहते हैं कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा। जी, हम यहाँ बैठे हुए 200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, और लगातार हमारी एक ही डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी। मुझे लग रहा है अब हमारा प्रशासन अंधा बहरा गूंगा सब कुछ हो गया है, ना वो हमारी उनको कुछ दिख रहा है, जो हम बोल रहे हैं ना उनको सुनाई दे रहा है। 2 बार कमेटी बनाई गई है, लेकिन कमेटी का आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, और लेटर पे लेटर निकल रहे हैं। अभी कल ही देखो आप सीओ बारामूला के लिए लेटर निकले, थ्रेट लेटर निकल रहे हैं, लेकिन हमारी प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा। हमारी जान खतरे में है, और ऊपर से हमारी मतलब कि ऊपर से ये बायोमेट्रिक निकालते हैं कि जाके ज्वाइनिंग डालो।
ऐसे हालात में हम कैसे जाएंगे? वहाँ हमारी जान भी बनी है, हमारी मैक्सिमम फीमेल्स बच्चों के साथ वहाँ रहती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे हालात में हम अपने बच्चे लेके वहाँ ड्यूटी कैसे देंगे? हमें पता ही नहीं है कि हम घर से बाहर निकलेंगे, हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो प्रशासन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। रातों रात इनके इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और 200 दिन से ऊपर हो गया, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई अता पता ही नहीं है। कितनी सदियाँ, कितने साल लगेंगे एक छोटी सी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए? ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर आप एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए 200 दिन से मतलब तब तक कुछ बोलते ही नहीं हो, बाकी आप जम्मू की क्या डेवलपमेंट करोगे? तो हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती यही है, कोई दया भाव दिखाएं और हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएं और हमें जो टारगेट किलिंग है उससे बचाएं। और जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते, मेहरबानी करके हमारी सर्विस यहाँ लें। आप जानते हैं कि 2006 में जो होलिस्टिक रिक्रूटमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन उसे ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी, और कल आपने जैसे देखा कि कल भी एक थर्ड निकला हुआ है, जो हमारे यूटी के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जैसे हमारे सीईओज़ हैं, डिफरेंट सीईओ जो यहाँ जम्मू के रहने वाले जो थे वो कश्मीर में उनको ट्रांसफ़र किया गया है। मैं कहता हूँ कि उनके लिए जो है ये देख सकते हैं आप, ये इसमें बराबर लिखा हुआ है कि इनके लिए थ्रेट लेटर जारी किया गया है कि अगर ये इन अफसरान ने अगर कश्मीर में ज्वाइन किया तो इनकी खैर नहीं। मैं कहता हूँ कि ये अफसरान को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी आएँ, आप भी हमारे साथ यहाँ पे धरने पे बैठें, हम आपके लिए भी काम करेंगे और आपका ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जो कश्मीर के लिए बनाया गया है इसको हम रिवोक करवा देंगे। और सरकार को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इन लोगों की इनको जो ट्रांसफ़र आपने की है और उसको रिवोक करते हैं तो हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए और कश्मीर से हम सबको यहाँ पे जम्मू में जो है अपॉइंटमेंट देनी चाहिए और हम लोगों की सर्विस यहाँ जम्मू में लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज हमें 202 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए और हमारा मसला एक ही है कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी जब से अपॉइंटमेंट हुई है पिछले 15 साल से हमारी कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो थी, लेकिन हमारी उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी मिली है। तो अब हम चाहते हैं हमारी, क्योंकि वहाँ पे हालात नहीं हैं, ये खाली हमारा नेशन ही नहीं, एब्रॉड तक ये बात चली गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था तो वहाँ भी स्टेडियम से वो वहाँ पे फ्लैश किया कि सेव माइनॉरिटीज़ इन कश्मीर। तो हम ये देखो बात जब अगर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई है तो ये बात हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वहाँ तक, हमारे एलजी साहब तक क्यों नहीं पहुंच रही। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ, अगर इंसाफ हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए अगर मुलाजम पिछले 202 दिन से अगर यहाँ पे सड़कों पे है तो इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट फेलियर बताता है क्योंकि गवर्नमेंट उनको वहाँ पे वैली में प्रोटेक्ट करने के लिए नाकाम है।